अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज के हमारे 3 एडिटोरियल्स। पहला एडिटोरियल है चाइनाज़ कंसर्न। जैसा कि आप मीडिया में भी देख सकते हैं, चाइना ने काफ़ी आवाज़ उठाई है। जो उनके इंजीनियर्स, जो उनके इन्वेस्टर्स यहाँ पे हेजिटेट कर रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और चाइना को बहुत कंसर्न है अपनी शहरियों की हिफाजत के हवाले से। इसके अलावा सेकंड हमारा एडिटोरियल है वार ड्रम्स। फ़लस्तीन के बाद जिस तरीके से हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ लिबनान में एक वार की सिचुएशन बन रही है, उसके हवाले से एडिटोरियल है। थर्ड नंबर पे बलूचिस्तान के बजट के ऊपर डिस्कशन है। सो ये तीनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के हवाले से, और एक आपकी डीप इंसाइट के लिए कि आपका इन टॉपिक्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, वन बाय वन तीनों एडिटोरियल को गो थ्रू करते हैं। अच्छा जी, पहले वोकैबलरी, पहले एडिटोरियल के वोकैबलरी के वर्ड्स देख लेते हैं। र्यूमर्स, अफवाह को कहते हैं, एज नाउन यूज़ हुआ है। इसके सेम मानी रखने वाले वर्ड्स हैं। गॉसिप, हेयर से, यानी कि सुना और कह दिया, हियर से। एंटोनिम्स हैं फैक्ट्स, ट्रुथ्स। स्विरलिंग, स्विरलिंग होता है घूमना, फैलना। वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सर्कुलेटिंग और स्पाइरलिंग सिनोनिम्स है। सेटलिंग और स्टेबलाइजिंग एंटोनिम्स है। एंथुजियास्टिक, पुरजोश तरीके से, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। ईगर, मुश्ताक होना, ज़ीलस, पुरजोश। एपैथेटिक और इनडिफरेंट एंटोनिम्स हैं। फोर्जिंग, फोर्जिंग होता है किसी चीज़ का आगे बढ़ना, फोर्ज। एडवांसिंग, प्रोग्रेसिंग। जबकि एंटोनिम्स हैं हाल्टिंग और रिट्रीटिंग। कंसर्न्स, खदशात को कहते हैं, एज नाउन इस्तेमाल हुआ है। वरीज, एंग्जाइटीज़ सिनोनिम्स हैं। अश्योरेंसेस, काम्स एंटोनिम्स हैं। सब्सटेंटिव, ठोस, काफ़ी, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। सिग्निफिकेंट और मीनिंगफुल सिनोनिम्स हैं। इनसिग्निफिकेंट और ट्रिवियल एंटोनिम्स हैं। अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस होता है मुबहम, और अनएम्बिगुअस गैर मुबहम, यानी कि वाज़े, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। क्लियर, एक्सप्लिसिट सिनोनिम्स हैं। एम्बिगुअस और अनक्लियर एंटोनिम्स हैं। प्रिडिक्टेबल, जिसकी पेशगोई की जा सके, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। एक्सपेक्टेड, फोरसीएबल सिनोनिम्स हैं। अनप्रिडिक्टेबल, अनफोर्सीन एंटोनिम्स हैं। गारंटीज़, किसी चीज़ की ज़मानत देना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। अश्योरेंस, सिक्योर्ड, अश्योर्ड, सिक्योर्ड सिनोनिम्स हैं। रिस्क और डाउटेड एंटोनिम्स। इसके बाद अगले पेज पे आते हैं। अनकैरेक्टरिस्टिकली, यानी कि गैर मामूली तौर पर, एज एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अटिपिकली, अनयूजुअली सिनोनिम्स है। टिपिकली और नॉर्मली एंटोनिम्स है। फोरम, कोई मकाम, कोई जगह, कोई फोरम, प्लेस, प्लेटफॉर्म, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। असेंबली, गैदरिंग सिनोनिम्स है। आइसोलेशन और सॉलिट्यूड एंटोनिम्स है। रीइटरेटेड, दोबारा दोहराना, दोबारा तहिया करना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। रिपीटेड, रीस्टेटेड सिनोनिम्स है। नेग्लेक्टेड, इग्नोर एंटोनिम्स है। ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत के साथ, एज नाउन यूज़ हुआ है। क्लैरिटी, ओपननेस सिनोनिम्स है। ओपेसिटी, सिक्रेसी एंटोनिम्स है। ओपेसिटी, नेक्स्ट अगला ही हमारा वर्ड यहाँ से। ओपेसिटी, धुंधलापन, जो वाज़े ना हो, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ऑब्सक्योरिटी, मर्कीनेस सिनोनिम्स है। ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी एंटोनिम्स है। न्यूट्रलाइज, गैर मौसर करना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। काउंटर, काउंटरएक्ट और नलिफाई सिनोनिम्स हैं। एक्टिवेट और इंटेंसिफाई एंटोनिम्स हैं। मिलिटेंट्स, जंगजू, लड़ने वाले, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। एग्रेसिव, कम्बैटिव सिनोनिम्स हैं। पीसफुल और पैसिव एंटोनिम्स हैं। कंड्यूसिव, साजगार होना, मुनासिब होना, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। फेवरेबल, एडवांटेजियस सिनोनिम्स हैं। अनफेवरेबल, हिंडरिंग एंटोनिम्स हैं। बॉटलनेक्स, रुकावटें, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ऑब्स्टेकल्स, बैरियर्स सिनोनिम्स हैं। ओपनिंग्स और क्लियरेंसेस एंटोनिम्स हैं। स्टेक होल्डर्स, शराकतदारों को कहते हैं, एज नाउन यूज़ हुआ है। इन्वेस्टर्स, पार्टिसिपेंट्स सिनोनिम्स हैं। नॉन पार्टिसिपेंट, आउटसाइडर्स एंटोनिम्स हैं। हीड,
ध्यान करना, तवज्जो दिलाना एज वर्ब यूज़ हुआ है। कंसीडर, पे अटेंशन सिनोनिम्स हैं। इग्नोर और नेगलेक्ट एंटोनिम्स हैं। सो ये थे इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के वर्ड्स पहले एडिटोरियल में। अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। चाइनाज कंसर्न, चाइना के खदशात। चाइना के खदशात, चाइना क्या डर फील करता है पाकिस्तान में, उस हवाले से ये एडिटोरियल। र्यूमर्स हैड बिन स्विरलिंग, कई अफवाहें घूम रही हैं, चल रही हैं, दैट चाइना, कि चाइना वाज लेस दैन एंथुजियास्टिक, या वाज लेस दैन एंथुजियास्टिक, यानी कि वो जोश से कम था। अबाउट फोर्जिंग, आगे बढ़ने के हवाले से, अहेड, आगे, विद न्यू सी पैक स्कीम्स, जिसमें सी पैक की नई स्कीम्स होंगी, प्राइमरली, बुनियादी तौर पर, ड्यू टू कंसर्न्स, उनके खदशात की वजह से, अबाउट द सिक्योरिटी, उन हिफाजत के हवाले से, ऑफ इट्स पीपल, इसके लोगों के, एंड एसेट्स इन पाकिस्तान, और उनके जो असासे हैं पाकिस्तान में, इस हवाले से। सम मीडिया रिपोर्ट्स, कुछ मीडिया की इतलात के मुताबिक, हैड हिंटेड, इशारा किया है, दैट लिटिल ऑफ सब्सटेंस वाज अचीव्ड, कि जो काफ़ी होना चाहिए सा उसमें से बहुत कम हासिल किया गया है, ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर्स टूर, वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान, ऑफ चाइना, चाइना के, अर्ली दिस मंथ, इस महीने के शुरू में, पार्टिकुलरली, ख़ास तौर पर, वे द सी पैक फाइल वाज कंसर्न, जहाँ पे सी पैक के हवाले से मामलात थे। इवन इफ़ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ तक कि जो ऑफिस की तरफ से बयानिया जारी किया गया, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों अतराफ से, रिफ्लेक्टेड, वो दिखाता था, एन एयर ऑफ नॉर्मलसी, एक मामूल की माहौल, मामूल की हवा, येट इवन इन ऑफिशियल हैंडआउट्स, यहाँ तक कि जो ऑफिशियल एक बयानिया दिया गया, चाइना सिक्योरिटी कंसर्न, चाइना की सिक्योरिटी के खदशात, वर अनएम्बिगुअस, बहुत वाज़े था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इन हिज मीटिंग, उसकी मीटिंग में, विद शहबाज शरीफ, जब शहबाज शरीफ के साथ हुई, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, चाइना के सदर जिनका नाम जी जिनपिंग है, एक्सप्रेस्ड, उन्होंने इज़हार किया, द होप, इस उम्मीद का, दैट पाकिस्तान वुड, कि पाकिस्तान बनाएगा, क्रिएट अ सेफ, एक पैदा करेगा, एक महफूज, स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट, स्टेबल एक मुतदिल, और एक स्टेबल मतलब एक इस्तेहकाम वाला, एंड प्रिडिक्टेबल, और जिसका अंदाज़ा लगाया जा सके, बिजनेस इन्वायरमेंट, जहाँ पर बिजनेस का, तिजारत का माहौल हो, दैट वुड गारंटी द सेफ्टी ऑफ चाइनीज़, जहाँ पर चाइना के लोगों की हिफाजत की यकीन दहानी करवाया जाए, पर्सनल एंड प्रोजेक्ट्स, उनके लोगों की, उनके साजो सामान की। द सेम मैसेज वाज डिलीवर्ड, यही पैगाम पहुँचाया गया, टू आवर सिविल एंड मिलिट्री एलीट ऑन फ्राइडे, हमारी सिविल और फौजी क़यादत को जुम्मा के रोज़, इन इस्लामाबाद में, बाय अ चाइनीज़ ऑफिशियल, एक चाइना के ऑफिशियल के ज़रिए थे, दो इन एन अनकरेक्टरिस्टिकली डायरेक्ट मैनर, जो एक डायरेक्टली था, यानी कि एक बड़े वाज़े मैनर के ज़रिए था, किसी जो लियतो लाल का सहारा नहीं लिया गया, जिसका नाम है ल्यू जियान चाओ, वो चाइनीज़ मिनिस्टर हैं, हु हेड्स द इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, जो कि सरबराही करते हैं एक आलमी डिपार्टमेंट की सरबराह के तौर पर, ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से, टोल्ड अ फोरम, उसने इस फोरम को बताया, अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें कई सारे नुमाइंदे शामिल थे, ऑफ पाकिस्तान मेन स्ट्रीम पार्टीज़, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के, दैट द सिक्योरिटी सिचुएशन हेयर वाज शेकिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ चाइनीज़ इन्वेस्टर, के यहाँ पर जो हिफाजती सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, वो चाइना के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो ख़राब करेंगे। ही आल्सो कॉल्ड, उसने कहा, फॉर इम्प्रूविंग द बिज़नेस इन्वायरमेंट, कि बिज़नेस के माहौल को बेहतर करने की ज़रूरत है,
रीइटरेटेड द नेसेसिटी, और इस ज़रूरत पर भी जोर दिया, फॉर पोलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम के हवाले से, एंड स्ट्रेस्ड, और जोर दिया, अ सी पैक फ्रेंडली मीडिया इन्वायरमेंट, कि सी पैक का दोस्ताना मीडिया का एक माहौल हो। दो द मैसेज मे हैव बिन डिलीवर्ड, अगरचा कि ये पैगाम दिया जा सकता था बाय अ रिलेटिवली मिड लेवल ऑफिशियल, एक मिड लेवल के ऑफिशियल की तरफ से, इन द चाइनीज़ सिस्टम, चाइना के सिस्टम में, वेयर द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ द स्टेट, कम्युनिस्ट पार्टी जो कि चाइना में एक रियासत का दर्जा रखती है, इट इज़ सेफ टू अज्यूम, ये लेके चलना आसान होता, दैट द कंटेंट्स ऑफ द स्टेटमेंट वर एंडोर्स्ड, कि इस बयानी का जो मादा है, जो कंटेंट्स हैं, जो मेन रखने बात है, एंडोर्स्ड बाय द हाईएस्ट अथॉरिटीज़, वो पहुंचाई गई जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं इन बीजिंग में। मोर ओवर, मज़ीद ये कि द फैक्ट इस सच, हकीकत से, द चाइना चूज़ पब्लिक फोरम, कि चाइना ने एक अवामी जगह का इंतखाब किया, टू एयर इट्स कंसर्न्स, अपने खदशात को ज़ाहिर करने के लिए, स्पीक्स ऑफ सीरियसनेस, ये एक संजीदगी को ज़ाहिर करता है, बीजिंग अटैचेस टू सिक्योरिटी, जो बीजिंग सिक्योरिटी के मामले में अहमियत देता है। चाइनाज़ कंसर्न, चाइना के खदशात, शुड नॉट बी टेकन लाइटली, उनको हल्का नहीं लेना चाहिए, बाई पाकिस्तान रूलिंग एलिट, जो पाकिस्तान की हुक्मरान तबका है, स्पेशली ख़ास तौर पर, एट अ टाइम, उस वक्त, व्हेन द कंट्री नीड्स, जब मुल्क को ज़रूरत है, ऑल द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तमाम जो बैरूनी सरमायाकारी है, इट कैन गेट, जो ये हासिल कर सकती है, रिगार्डिंग द ऑफिशियल्स ऑब्जर्वेशन, जो ऑफिशियल की एक मुशाहदा है उसके हवाले से, अबाउट द सी पैक फ्रेंडली मीडिया इन्वायरमेंट, कि सी पैक के जो एक दोस्ताना मीडिया माहौल के मुतालिक, मोर ट्रांसपेरेंसी, ज़्यादा शफाफियत, अबाउट द लॉन्ग टर्म प्लान्स, एक लंबे अरसे के लिए जो मनसूबाबंदी है, फॉर द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए, कैन क्लियर द एयर, ये माहौल को बेहतर कर सकती है। बोथ गवर्नमेंट्स, दोनों हुकूमतें, शुड लेट द मीडिया एंड पीपल नो, उनको चाहिए कि वो मीडिया को और लोगों को हक दें कि वो जान सकें द फैक्ट्स, उन हक़ाइक़ को, अबाउट द इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना के सी पैक के प्रोजेक्ट के हवाले से, एज ओपेसिटी विल ओनली फ्यूल र्यूमर्स, जैसा कि गैर मुबहम या मुबहम चीज़ें अफवाहों को जन्म देंगी। मीनवाइल, इसके साथ साथ, पाकिस्तान हैज़ नो ऑप्शन, पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं, कोई और चारा नहीं, बट टू न्यूट्रलाइज द मिलिटेंट थ्रेट, सिवाय इसके कि वो दहशत गर्दों के जो ख़तरे हैं उसको कम करे, टू चाइनीज़ एंड ऑल अदर फॉरेन प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री, मुल्क में चाइना समेत बाकी जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं और उनके प्रोजेक्ट हैं। द प्राइम मिनिस्टर हिंटेड, प्राइम मिनिस्टर ने इशारा किया, एट दिस, इस चीज़ का, ड्यूरिंग सैटरडेज अपेक्स कमेटी, हफ्ता के रोज़ जो अपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, इफ़ फॉरेन वर्कर्स आर किल्ड, अगर बैरूनी कारकुन मारे जाएं इन टेररिस्ट अटैक्स, दहशत गर्दों के हमलों में, एंड मल्टी $million प्रोजेक्ट्स टारगेटेड, और कई जो लाखों डॉलर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको निशाना बनाया जाए, नो ओवरसीज़ पार्टी विल वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंट्री, तो फिर कोई भी बैरूनी मुल्क से कोई गिरोह पाकिस्तान में सरमाया करनी नहीं करेगा। रिगार्डिंग चाइनीज़ कंसर्न, चाइना के खदशात के हवाले से, अबाउट अ कंड्यूसिव बिजनेस इन्वायरमेंट, जहाँ पर उन्होंने एक बेहतर तिजारत के माहौल की बात की, एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और सियासी इस्तेहकाम की बात की। अगेन पाकिस्तान हैज़ लिटल चॉइस, अब इसमें भी पाकिस्तान के पास बहुत कम चॉइस है, बट टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, सिवाय इसके कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर करे, इन बोथ एरियाज़, इन दोनों एरियाज़ में, इन दोनों चीज़ों में। फॉरेन इन्वेस्टर्स, बैरूनी सरमायाकार, नीड टू बी फैसिलिटेटेड, उनको सहूलत देने की ज़रूरत है, एंड बॉटलनेक्स हैव टू बी एलिमिनेटेड, और जो उनको दुश्वारियाँ हैं उनको कम करने की ज़रूरत है। फर्दर मोर, मज़ीद ये कि ऑल लोकल स्टेक होल्डर, जितने भी लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, मस्ट प्लेज टू ऑनर कमिटमेंट्स, उनको चाहिए कि वो अपनी कमिटमेंट्स, अपनी संजीदगी ज़ाहिर करें विद फॉरेन पार्टीज़, जो बैरूनी गिरोह हैं, एंड नॉट डीरेल दैम, और उनको तंग ना करें। व्हेन गवर्नमेंट्स चेंज, जब हुकूमतें बदलती हैं, इट इज़ ओनली पाकिस्तान इंटरेस्ट, ये सिर्फ पाकिस्तान के मफादात में है,
टू हीड, कि वो तवज्जो दे मोस्ट ऑफ चाइनाज एडवाइस, चाइना की जितनी नसीहत की बातें हैं। अब हम एक इस उर्दू को भी देख लेते हैं, उर्दू में जो ट्रांसलेशन है, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें बातें क्या हुई हैं। अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि चीन नई सी पैक स्कीमों को आगे बढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में अपने लोगों और असासों की सिक्योरिटी के बारे में खदशात की वजह से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इशारा किया गया था कि इस माह के शुरू में वज़ीर-ए-आज़म के चाइना के दौरे के दौरान ख़ास तौर पर सी पैक के मामले में कुछ ख़ास हासिल नहीं हुआ। अगरचा दोनों तरफ से सरकारी बयानात मामूल की हालत की अक्कासी कर रहे थे, फिर भी सरकारी बयानात में चीन की सिक्योरिटी खदशात गैर मुबहम थे। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ से मुलाकात में सदर शी जिनपिंग ने उम्मीद ज़ाहिर की कि पाकिस्तान एक महफूज, मुस्तहकम और मुतवक्किल कारोबारी माहौल पैदा करेगा जो चीनी एहलकारों और मंसूबों की हिफाजत की ज़मानत देगा। ये पैगाम जुमा को इस्लामाबाद में एक चीनी एहलकार की जानिब से हमारे सिविल और फौजी अशराफिया को भी गैर मामूली तौर पर बराह रास्त अंदाज में दिया गया था। ल्यू जियानिचाओ, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के सरबराह हैं, ने पाकिस्तान की मरकज़ी जमातों के नुमाइंदों के साथ फोरम में कहा कि यहाँ की सिक्योरिटी सूरत हाल चीनी सरमायाकारों के एतमाद को हिला रही है। उन्होंने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत को दोहराया और सी पैक दोस्त मीडिया माहौल पर जोर दिया। अगरचा पैगाम एक निस्बतन दरमियानी सतह के एहलकार की तरफ से दिया गया था, लेकिन चीनी निज़ाम में जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी रियासत है, ये फ़र्ज़ करना महफूज है कि बयान के मदरजात को बीजिंग की आला तरीन अथॉरिटीज़ ने मंजूर किया था। मज़ीद बरा इस हकीकत से कि चीन ने अपने खदशात का इज़हार करने के लिए एक अवामी फ़ोरम का इंतखाब किया, ये ज़ाहिर होता है कि बीजिंग सिक्योरिटी को कितनी संजीदगी से लेता है। चीन के खदशात को पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया को हल्का नहीं लेना चाहिए, ख़ास तौर पर इस वक्त जब मुल्क को जितना ज़्यादा हो सके गैर मुल्की सरमायाकारी की ज़रूरत है। जहाँ तक सी पैक दोस्त मीडिया माहौल के बारे में एहलकार की राय का ताल्लुक़ है, इस मंसूबे के तवील मुद्दी मंसूबों के बारे में ज़्यादा शफाफियत से सूरत हाल वाज़ेह हो सकती है। दोनों हुकूमतों को मीडिया और आवाम को इक़्तिसादी राहदारी के बारे में हक़ाइक़ बताने चाहिए, क्योंकि मुबहिमियत सिर्फ अफवाहों को जन्म देगी। इस दौरान पाकिस्तान के पास चीनी और दीगर तमाम गैर मुल्की मंसूबों के लिए दहशतगर्दी के ख़तरे को ख़त्म करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने हफ्ते के रोज़ एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान इस की तरफ इशारा किया था। अगर गैर मुल्की कारकुन दहशतगर्द हमलों में मारे जाते हैं और मिलियन डॉलरों के मंसूबों को निशाना बनाया जाता है, तो कोई भी बैरूनी पार्टी इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं करना चाहेगी। चीनी खदशात के हवाले से साजगार कारोबारी माहौल और सियासी इस्तेहकाम के बारे में, फिर पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान के पास दोनों शोबों में अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने की ज़रूरत और रुकावटों को दूर करना होगा। मज़ीद बरा तमाम मकामी स्टेक होल्डर्स को गैर मुल्की जमातों के साथ वादों को पूरा करने का अहद करना चाहिए और हुकूमतों के तब्दील होने पर उन्हें सबताज नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में है कि चीन के मशवरे का ज़्यादातर हिस्सा मान ले। अब हमारा अगला एडिटोरियल आता है सलेटर। वार ड्रम है ये एडिटोरियल का टाइटल। सलेटर कत्लेआम, ज़बह करना, मारना। नाउन है मैसेकर और कैरनेज एंड सिनोनिम्स हैं पीस और प्रोटेक्शन एंटोनिम्स है। अनलीश्ड जारी करना, दाग देना। एज वर्ब यूज हुआ है। रिलीज्ड, ट्रिगर्ड सिनोनिम्स हैं। कंटेन्ड और रेस्ट्रेंट एंटोनिम्स हैं। क्लैश्ड टकराना, मुकाबला करना। एज वर्ब यूज हुआ है। फॉट, कन्फ्लिक्टेड सिनोनिम्स हैं। हार्मोनाइज्ड, एग्रीड एंटोनिम्स हैं। सोलिडारिटी यकजहती नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यूनिटी, सपोर्ट एंटोनिम्स हैं। डिसयूनिटी, डिवीजन। रेट्रिक बयानिया नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ऑरेटरी जो ज़ुबानी कलामी हो। डिस्कोर्स रास्ता। साइलेंस और कॉन्शियसनेस कंसाइजनेस इसके एंटोनिम्स हैं। मिसकैलकुलेशन गलत तखमीना नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एरर और मिस्टेक सिनोनिम्स हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन एंटोनिम्स हैं। कैटास्ट्रोफी तबाहकुन। डिज़ास्टर और क्लैमिटी सिनोनिम्स हैं। ब्लेसिंग और बोन एंटोनिम्स हैं। फोली हमाकत फूल से निकला है नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फुलिशनेस, स्टूपिडिटी सिनोनिम्स हैं।
विजडम और प्रूडेंस एंटोनिम्स हैं। वारमोंगर जंगजू, जंग के ख्वाहिशमंद, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एग्रेसर्स बेलिजेंट ये इसके सिनोनिम्स हैं। पीस मेकर्स और पेसिफिस्ट एंटोनिम्स हैं। एक्सक्रूशिएटिंग शदीद तकलीफ दे, एक्सक्रूशिएटिंग ये पहली दफ़ा वर्ड आया, एक्सक्रूशिएटिंग तकलीफ दे एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। एगोनाइजिंग इंटेंस सिनोनिम्स हैं। मिल्ड और मॉडरेट एंटोनिम्स हैं। पैरालाइजेस मफलूज है, जब किसी को फालज हो जाए अपाहिज कर देना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इमोबिलिटी स्टैंड स्टिल सिनोनिम्स है। मूवमेंट और एक्शन एंटोनिम्स है। प्रोन माइल होना, ये भी नया वर्ड है। प्रोन एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। इंक्लाइंड लाइकली सिनोनिम्स हैं। अनलाइकली और अवर्स एंटोनिम्स हैं। आयरन क्लेड लोहे का बना हुआ एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। इनडिस्प्यूटेबल अनब्रेकेबल सिनोनिम्स हैं। फ्लेक्सिबल और ब्रेकेबल एंटोनिम्स हैं। कैटलिज्म तबाही, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कैटास्ट्रोफी डिजास्टर सिनोनिम्स है। मिराकल और साल्वेशन एंटोनिम है। सीज फायर जंगबंदी को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ट्रूस आर्मिस्टिस ये इसके सिनोनिम्स हैं। वार और कन्फ्लिक्ट एंटोनिम्स हैं। जेनोसाइडल नस्ल कुशी का अमल एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। एक्सटर्मिनेटरी एंड हिलिटेटरी ये इसके सिनोनिम्स हैं। ह्यूमैनिटेरियन और प्रोटेक्टिव एंटोनिम्स हैं। कंपेन मुहिम को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ड्राइव क्रूसेड सिनोनिम्स हैं, जबकि इसके एंटोनिम्स हैं। लिमिटेशंस कंस्ट्रेंट। सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ऑटोनमी और इंडिपेंडेंस सिनोनिम्स हैं। डिपेंडेंस और सब्जुकेशन एंटोनिम्स हैं। कैटाक्लिज्मिक तबाहकुन एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। डिजास्टर्स और कैटास्ट्रोफिक बेनिफिशियल और एडवांटेजियस एंटोनिम्स हैं। चलते हैं जी अब एडिटोरियल की तरफ से। वार ड्रम्स किसको कहते हैं? ढोल को। और ढोल कब होता है? जब किसी चीज़ का आगाज़ हो, कोई खेल हो, कोई फसल की कटाई शुरू हो रही हो, या जंग का भी एक तबल बजता है। वार ड्रम्स जंग का तबल। नॉट सेटिस्फाइड अदम इत्मीनान से। विद दिस लेटर वो कत्लेआम इट हैज़ अनलीश्ड जो इसने जारी किया हुआ है इन गज़ा में। इसराइल इज़ नाउ प्रिपेयरिंग अब इसराइल तैयारी कर रहा है। टू टर्न इट्स गन्स ऑन लेबनान वो अपनी बंदूकों का रुख लेबनान की तरफ कर रहा है। स्पेसिफिकली हिजबुल्ला, ख़ास तौर पर हिजबुल्ला की तरफ। द ईरान बैक्ड आर्मड ग्रुप ईरान का आसरा लिए हुए ये जंगजू गिरोह। इट हैज़ क्लैश्ड इसने टकराव किया है। विद मल्टीपल टाइम्स कई मरतबा। वाइल हिजबुल्ला एंड इसराइल जबकि हिजबुल्ला और इसराइल स्टार्टेड ट्रेडिंग फायर उन्होंने शुरू किया अपना तिजारत फायरिंग के हवाले से। ऑलमोस्ट इमीडिएटली तकरीबन फ़ौरन बाद आफ्टर द अक्टूबर 7 के बाद। इवेंट्स वक़ुआत द लेबनीज़ ग्रुप सेज लेबनानी गिरोह कहता है इट इज़ एक्टिंग इन सॉलिडारिटी विद हमास एंड द फ़लस्तीनियन पीपल कि ये कर रहे हैं यकजहती के लिए जो उनकी हमास और फ़लस्तीन के लोगों के लिए। द एक्सचेंजेस ये आपस में जो फायर एक्सचेंज है। नाउ थ्रेटन ये एक ख़तरा है। टू ट्रांसफॉर्म इन टू फुल ब्लोन वार एक मुकम्मल जंग की तरफ। ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स पिछले कई हफ्तों से इसराइली ऑफिशल्स इसराइल के ऑफिस होल्डर्स हैव रेचर्ड अप दियर रेट्रिक उन्होंने अपने बयानिया को तेज़ी दे दी है अगेंस्ट द लेबनीज़ लेबनान के ख़िलाफ़ आउटफिट जो लेबनान के गिरोह हैं। वाइल हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला जबकि हिजबुल्ला के सरदार जिनका नाम हसन नसरुल्ला है सेड उसने कहा है हिज ग्रुप इज़ रेडी उसका गिरोह तैयार है फॉर वार जंग के लिए विद द ज़ायनिस्ट स्टेट एक इसराइली रियासत के साथ। इन फैक्ट दर हकीकत ओवर द पास सेवरल मंथ पिछले कई गुज़श्ता महीनों से द लेबनान इसराइल बॉर्डर हैज़ बिन टर्न इनटू एन एक्टिव बैटल जोन। द लेबनान इसराइल बॉर्डर लेबनान और इसराइल का बॉर्डर हैज़ बिन टर्न बदल चुका है इनटू एन एक्टिव बैटल जोन एक मुकम्मल जंग के माहौल की तर्ज पर।
विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कई हज़ारों लोग ऑन बोथ साइड, दोनों अतराफ, इवैक्यूएटेड, उनको खाली करवा लिया गया है। रिगार्डिंग द थ्रेट, इस धमकी के हवाले से, खतरे के हवाले से, ऑफ लार्जर कन्फ्लिक्ट, एक बड़े झगड़े में, यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सेड, जिनका नाम एंटोनियो गुतेरेस है, उन्होंने कहा ऑन फ्राइडे, जुम्मा के रोज़, दैट के वन मिसकैलकुलेशन, कि एक गलत अंदाज़ा कुड ट्रिगर, लेके जा सकता है, अ कैटास्ट्रॉफी, एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ, बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो तसव्वुर से भी बालातर हो। इसराइल हैज़ वायलेटेड, इसराइल ने खिलाफ वर्जी की है, लेबनीज़ सॉवरेनिटी, लबनान की मुतलकुल इनानियत की, उसकी आज़ादी की, सेवरल टाइम्स, कई दफ़ा, ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स, पिछले कई अशरों से, लॉन्चिंग टू मेजर ग्राउंड इन्वेजन, और दो बड़ी ज़मीनी जंगें या जब हमले उन पर दागे गए, ऑफ इट्स नॉर्दर्न नेबर, इसके शुमाली हमसाये की तरफ। येट इट वुड बी अ मासिव फॉली, ताहम ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, इफ़ तल अवीव, अगर तल अवीव वर टू अटैम्प्ट, अगर कोशिश करता है, अ फ्रेश मिसएडवेंचर, एक गलत मुहिम की, इन द नॉर्थ, शुमाल में, दो द वार मोंगल, अगरचा के जंगजू, इन इसराइल अपीयर, इसराइल में वो चाहते हैं, टू बी कैपेबल ऑफ एनीथिंग, कि वो इस चीज़ की सलाहियत रखते हैं किसी भी हवाले से, एज द गज़ा मसाकर, जैसा कि गज़ा में कत्लेआम हुआ, हैज़ शोन, उसमें दिखाया गया है। हिज़्बुल्लाह इज़ अ बैटल हार्डन आउटफिट, हिज़्बुल्लाह के लोग जंगजू हैं और सख्त जान है, विच कैन स्ट्राइक डीप इनटू इनसाइड इसराइल, जो इसराइल के अंदर जाकर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। अ कन्फ्रंटेशन, एक मुकाबला, वुड बी नो केक वाक, एक केक वाक की तरह नहीं होगा, फॉर ज़ायनिस्ट स्टेट, इस चौनी रियासत के लिए, बट इट इज़ आल्सो ट्रू, लेकिन ये भी सच है, दैट इट इन एनी पोटेंशियल वार, कि किसी एक मुश्तइल जंग में, लिबनान जो कि विच इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग, जो पहले ही गुजर रहा है, एंड एक्सक्रूशिएटिंग इकनॉमिक क्राइसिस, तबाहकुन मुआशी हालात से, एज वेल एज पोलिटिकल पैरालिसिस, और वहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, सियासी एक अपाहजी भी है, वुड सफ़र इमीडिएटली, फ़ौरन से, वुड सफ़र इमंसली, वो बहुत वसी पैमाने पर इसको नुकसान उठाएगा, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर इफ़ इसराइल टारगेटेड सिविलियन, अगर इसराइल सिविलियन को पर हमला करता है, एज इट इज़ प्रोन टू डूइंग, और ये बहुत मुमकिन हद तक लगता है। एंड इफ़ द यूएस वर टू जंप, और अगर अमेरिका इसमें कूदता है, इन टू प्रोटेक्ट इट्स आयरन क्लेड अलाई, अपने लोहे जैसे पक्के साथी, फ्राम हिजबुल्लाह मिज़ाइल, हिजबुल्लाह के मिज़ाइल से, अट्रैक्टिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईरान, और ये इस चीज़ की इन्वॉल्व करेगा ईरान को भी, एंड इट्स रीजनल आर्मड अलाइज, और इसके जो बाकी इलाकों के साथी हैं, देन ऑल बेट्स आर ऑफ फॉर द रीजन, फिर इस इलाके का अमन दाव पर है। ऑफ कोर्स, बिलाशुबा, दिस डूम्स डे, ये एक अफसोसनाक सिनेरियो, सूरत हाल, कैन बी अवॉइडेड, इससे बचा जा सकता है, इफ़ इसराइल सीजेज, अगर इसराइल रोकता है, इट्स ब्लड सोक्ड कंपेन, अपनी खून से प्यासी मुहिम का, इन गज़ा में। हिजबुल्लाह हैज़ सेड, हिजबुल्लाह ने कहा है, दैट इट इज़ रेडी टू साइलेंस इट गन्स, कि वो तैयार है अपनी बंदूकों को चुप कराने के हवाले से, इफ़ अ सीज़ फायर टेक इफेक्ट इन गज़ा, अगर गज़ा में सीज़ फायर किया जाता है। दस फॉर इसराइल सीम्स, अब तक इसराइल दिखाई देता है कमिटेड, संजीदा, टू इट्स जेनोसाइडल कंपेन, नस्ल कुशी की जो मुहिम है, इन दी ऑक्युपाइड टेरिटरी, इस मकबूजा इलाके में, देयरफॉर, इसलिए, इफ़ इट इज़ फुलिश इनफ, अगर ये काफ़ी हद तक बेवकूफ़ाना है, टू लॉन्च एन अदर वार, एक और जंग का आगाज़, इन लिबनान में, तल अवीव विल बी सोल रिस्पॉन्सिबल, तल अवीव खुद इसका जिम्मेदार होगा, फॉर गेटिंग द मिडल ईस्ट ऑन फायर, और मशरिक़ वस्ता को आग में धकेलने का। अ फ्रेश कैटलिज्म कैन बी प्रिवेंटेड, एक जो नई एक तबाह कुन सूरत हाल से बचा जा सकता है, इफ़ इसराइल कम्स टू इट्स सेंसेस, अगर इसराइल होश के नाखून ले। उर्दू में ट्रांसलेशन देखते हैं। गज़ा में खून रेजी के बाद इसराइल अब लेबनान की तरफ बंदूकें तानने की तैयारी कर रहा है, ख़ास तौर पर हिजबुल्लाह पर, जो ईरान की हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रुप है, जिससे वो कई बार लड़ चुका है। जबकि हिजबुल्लाह और इसराइल ने 7 अक्टूबर के वाक़यात के फ़ौरन बाद फायरिंग का तबादला शुरू कर दिया था। लेबनानी ग्रुप का कहना है कि वो हमास और फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर काम कर रहा है,
तबादले अब मुकम्मल जंग में तब्दील होने की धमकी दे रहे हैं। गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान इसराइली हुकाम ने लबनानी तंजीम के ख़िलाफ़ अपनी बयानबाजी को तेज़ कर दिया है, जबकि हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि उनका ग्रुप सियोनी रियासत के साथ जंग के लिए तैयार है। दरहकीकत गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान लबनान इसराइल सरहद को एक फ़ाल जंगी इलाके में तब्दील कर दिया गया है। दोनों तरफ के हज़ारों लोगों को निकाला गया है। बड़े तनाज़े के ख़तरात के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरस ने जुम्मा के रोज़ कहा कि एक गलत अंदाज़ा एक तबाही को जन्म दे सकता है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसराइल ने गुज़श्ता चंद दहाइयों में कई बार लबनानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। अपने चंद शुमाली पड़ोसी पर 2 बड़ी ज़मीनी जरहियतें शुरू की हैं। फिर भी अगर तल अबीब शुमाल में एक नई मुहिम जुई करने की कोशिश करे तो ये बहुत बड़ी हिमाकत होगी। हालांकि इसराइल में जंगी जुनून में मुब्तला लोग कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं। जैसा कि गज़ा में कत्ल आम ने दिखाया है, हिज़्बुल्लाह एक जंगी तजर्बाकार तंजीम है जो इसराइल के अंदर गहराई तक हमला कर सकती है। एक महाज आराई सियोनी रियासत के लिए आसान नहीं होगी। लेकिन यह भी सच है कि किसी मुमकिन जंग में लिबनान, जो पहले से ही एक तकलीफदेह इक़्तिसादी बहरान और सियासी मफलूजियत का शिकार है, को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, ख़ास तौर पर अगर इसराइल ने शहरियों को निशाना बनाया, जैसा कि वो करने का रुझान रखता है। और अगर अमेरिका अपने आयरन क्लॉड इत्तेहादी को हिज़्बुल्लाह के मिसाइलों से बचाने के लिए शामिल हो जाए, जिससे ईरान और उसके इलाकाई मुसल्लह इत्तेहादियों की मुदाखलत हो, तो फिर खित्ते के लिए तमाम शराइत ख़त्म हो जाएंगी। बिलाशुबा इस क़यामत के मंजरनामे से बचा जा सकता है अगर इसराइल गज़ा में अपनी खून आलूद मुहिम को रोक दे। हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि अगर गज़ा में जंग बंदी हो जाए तो वो अपने हथियारों को खामोश करने के लिए तैयार है। अब तक इसराइल मकबूजा इलाके में अपनी नस्ल कुशी की मुहिम जारी रखने के लिए पुरअज़म नज़र आता है। लिहाजा अगर वो लिबनान में एक जंग शुरू करने की हिम्मत करता है तो तल अबीब मुकम्मल तौर पर मशरिक़ वस्ता को आग में झोंकने का ज़िम्मेदार होगा। एक नई तबाही को रोका जा सकता है अगर इसराइल अपने होश में आ जाए। चलिए, इसके बाद बलूचिस्तान के बजट के हवाले से एडिटोरियल थर्ड है। फिस्कल मालियाती को कहते हैं, फिनेंशियल और बजटरी सिनोनिम्स हैं, नॉन फिनेंशियल नॉन इकनॉमिक एंटोनिम्स हैं, ये एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। प्लेजेस वादा करना नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। प्रोमिसेस कमिटमेंट्स सिनोनिम्स हैं। रिफ्यूजल्स रिट्रैक्शंस एंटोनिम्स हैं। कन्फ्लिक्ट रिडन तनाज़े से भरपूर एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। वार टोन स्टाइफ रिडन ये इसके सिनोनिम्स हैं। पीसफुल और हारमोनियस एंटोनिम्स हैं। डिसिप्लिन नज़्म व ज़ब्त है, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कंट्रोल रेगुलेशन सिनोनिम्स हैं। डिसऑर्डर और कायोस एंटोनिम्स हैं। रिफॉर्म इस्लाहात नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इम्प्रूवमेंट और अमेंडमेंट सिनोनिम्स हैं। डिटेरियोरेशन और करप्शन एंटोनिम्स हैं। एनविसेज तसव्वुरात करना, शुरू करना, लागू करना। फोरसीज एंटिसिपेट्स सिनोनिम्स हैं। इग्नोर्स नेगलेक्ट्स एंटोनिम्स हैं। मिसयूजेस गलत इस्तेमाल को कहते हैं। अब्यूजेस एक्सप्लॉइट्स सिनोनिम्स हैं। कंजर्वर्स प्रिजर्वर्स एंटोनिम्स हैं। डिफेक्शन इनहराफ करने को कहते हैं। डिजर्शंस बिट्रेयल्स सिनोनिम्स हैं। लॉयल्टीज़ और एलिजियंसेस सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं। फॉल्टर्ड मुतज़लज़ल होना, जो डगमगा जाए, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। हेजिटेटेड और वेवर्ड सिनोनिम्स हैं। परसिस्टेड और कंटिन्यूड एंटोनिम्स हैं। गवर्नेंस तर्ज हुक्मरानी को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिनोनिम्स हैं। मिसमैनेजमेंट और अनार्की एंटोनिम्स हैं। पैची गैर मुतवाज़न, जिस पे टुकड़ों में लगा हो, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ। अनइवन इर्रेगुलर सिनोनिम्स हैं। स्मूथ और कंसिस्टेंट एंटोनिम्स हैं। रैम्पेंट बेकाबू होना, किसी पर चढ़ दौड़ना, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ। वाइड स्प्रेड और अनचेक्ड सिनोनिम्स हैं। कंट्रोल्ड और रेस्ट्रेंट एंटोनिम्स हैं। डेफिसिट खसारा होना, नाउन के तौर पे शॉर्टफॉल डेफिशिएंसी सिनोनिम्स हैं। सरप्लस और अबंडेंस एंटोनिम्स हैं। डिसअफेक्शन नापसंदीदगी को कहते हैं, जिसमें अदम प्यार हो, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिसकॉन्टेंट और डिससेटिस्फैक्शन सिनोनिम्स हैं। सेटिस्फैक्शन और अप्रूवल एंटोनिम्स हैं। मिलिटेंसी अस्करियत पसंदी को कहते हैं। दहशतगर्दी को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एग्रेसिवनेस और बेलिंजरेंस इसके सिनोनिम्स हैं। पैसिफिज्म और पीसफुलनेस इसके
एंटोनिम्स हैं। वर्सनिंग बिगड़ती हुई सूरत हाल को कहते हैं। डिटेरियोरेटिंग, डिक्लाइनिंग सिनोनिम्स हैं। इम्प्रूविंग और एमेलियोरेटिंग एंटोनिम्स हैं। ट्रांसपेरेंसी शफाफियत को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ओपननेस, क्लैरिटी सिनोनिम्स हैं। ओपेसिटी और सीक्रेसी एंटोनिम्स हैं। इम्प्लीमेंटिंग नफाज करना, एग्जीक्यूटिंग, एनफोर्सिंग सिनोनिम्स हैं। नेग्लेक्टिंग और अबंडनिंग इसके एंटोनिम्स हैं। एफिशिएंट मुअस्सिर तरीके से, तेज़ी से एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। इफेक्टिव और प्रोफिशिएंट सिनोनिम्स हैं। इनएफिशिएंट और अनप्रोडक्टिव एंटोनिम्स हैं। मीगर, कलील, थोड़ा सा एज एडजेक्टिव यूज हुआ। इनसफिशिएंट और स्कैंट सिनोनिम्स हैं। अबंडेंट और एम्पल एंटोनिम्स हैं। चलते हैं जी एडिटोरियल की तरफ से। बलूचिस्तान बजट, बलूचिस्तान का बजट, बलूचिस्तान ₹955.6 बिलियन बजट, बलूचिस्तान का 955.6 बिलियन का बजट फॉर द फिजिकल ईयर 24-25 2024-25 के लिए माली साल मेक्स मैनी प्लेजेस, जिसमें बहुत सारे वादे किए गए हैं टू द पुअर सिटीजन, गरीब लोगों के साथ, गरीब शहरियों के साथ ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट, पाकिस्तान के सबसे बड़े बट लीस्ट पॉपुलस, लेकिन कम आबादी वाले प्रोविंस सूबे के साथ। मोस्ट ऑफ दीज प्रोमिसेस, इसमें से ज़्यादा वादे, इफ़ नॉट ऑल, अगर चाहे सारे के सारे नहीं, विल नॉट बी मेट, पूरे नहीं किए जाएंगे बाय द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर, साल के माली साल के आखिर में। जस्ट लाइक एन इन प्रीवियस ईयर, जैसा कि गुज़श्ता सालों में होता रहा है। द फर्स्ट बजट, पहला बजट ऑफ द न्यू पीपी लेड गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो हुकूमत है उसको लेके चल रही है, इन द कॉन्फ्लिक्ट रिडन प्रोविंस, एक झगड़े वाले सूबे में रिफ्लेक्ट्स, ये अक्कासी करता है द लैक ऑफ द एफर्ट्स, कोशिशों की नाकामी, टू इम्पोज फिजिकल डिसिप्लिन, जिसमें माली नज़्म ज़ब्त लागू किया गया है, और रिफॉर्म्स और इस्लाहात, द प्रोविंशियल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, सूबे की तरक्की का अखराजात, इन स्पाइट ऑफ ग्रोइंग थ्रू फॉरवर्ड और ऑफ इनकम्प्लीट स्कीम, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, ऑफ अ ग्रोइंग थ्रू फॉरवर्ड, कई बढ़ते हुए फ्यूचर के इनकम्प्लीट नामुकम्मल स्कीम्स, दैट द बजट एनविसेज, ये जैसा कि बजट में दिखाई देता है, स्पेंडिंग अ मेजर पोर्शन, जिसमें ज़्यादातर खर्चे होंगे, ऑफ द डेवलपमेंट फंड्स, तरक्की के अखराजात, ऑफ ₹321 बिलियन, $321 बिलियन के सेट असाइड, उसको साइड पर किया गया, फॉर नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल में, ऑन मोर दैन 2700 न्यू स्कीम्स, 2700 से ज़्यादा स्कीमों में, इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग, बजाय इसके वो उनको मुकम्मल किया जाता, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, जो जारी प्रोजेक्ट्स हैं, टू स्लैश द बर्डन, कि वो इस बोझ को ख़त्म करें, ऑफ डेवलपमेंट थ्रू, इस तरक्की के जो फोर्सी है फ्यूचर के हवाले से, स्पीक्स वॉल्यूम्स, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है, अबाउट हाउ एवरी गवर्नमेंट, कि किस तरह से हर नई हुकूमत इन द प्रोविंस, सूबे में, मिस यूजेज द टैक्स पेयर्स मनी, वो टैक्स पेयर के पैसे को गलत इस्तेमाल करते हैं, टू कीप द लॉ मेकर्स और देयर साइड, ताकि वो कानून साजों को अपनी साइड पर रख सकें, येट, ताहम, व्हेन द चिप्स आर डाउन, जब ये सूरत हाल ख़राब होती है, देयर इज़ नो स्टॉपिंग द डिफेक्शन, फिर इन इनहराफों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं काम आएगा। द स्टोरी इज़ रिपीटेड इन बलूचिस्तान एवरी फ्यू ईयर, और ये कहानी बलूचिस्तान में हर चंद साल बाद दोहराई जाती है। इंडीड, बिलाशुबा, पब्लिक ट्रस्ट, लोगों का एतमाद, इन द प्रोविंस पॉलिटिकल लीडरशिप, सूबे की सियासी क़यादत पे, हैज़ कंसिस्टेंटली फॉल्टर्ड, वो बहक चुका है, डोल चुका है, ऑन अकाउंट ऑफ पुअर गवर्नेंस, एक गलत तर्ज हुक्मरानी की वजह से, पैची डेवलपमेंट, एक गैर मुतवाज़न तरक्की, एंड रैम्पेंट फिनेंशियल करप्शन, और बढ़ती हुई जो माली खुर्द-बुर्द है, रिश्वत है, विद नियरली 60% ऑफ बलूचिस्तान पॉपुलेशन, तकरीबन बलूचिस्तान की आबादी का 60% लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो खते गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, एंड वाइडनिंग ट्रस्ट डेफिसिट, और एतमाद का मयार कम होता जा रहा है, बिटवीन द पीपल एंड रूलर्स, हुक्मरानों और अवाम में। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये हैरान को नहीं, टू सी, देखना, राइजिंग पोलिटिकल डिसफेक्शन, के लोगों को सियासी तौर पर जो है वो लगाव नहीं रहा, एंड ग्रोइंग मिलिटेंसी अक्रॉस द प्रोविंस, और पूरे सूबे में जो दहशत गर्दी है वो बढ़ रही है।
बलूचिस्तान वर्सनिंग लॉ एंड ऑर्डर डिमांड्स, बलूचिस्तान की बदतरीन होती हुई कानून की सूरत हाल मुतालबा करती है दैट प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ के सूबाई हुक्मरान इम्प्रूव पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल गवर्नेंस, के वो सियासी और माली हुक्मरानी को बेहतर करें, बिगिनिंग विद मेजर डेवलपमेंट बजट रिफॉर्म, और वो इससे शुरू करें जो तरक्की का बजट की इस्लाहात हैं, टू नैरो द ट्रस्ट गैप, ताकि जो एतमाद का फासला है उसको कम किया जा सके। दिस विल नॉट हैपन ओवरनाइट, ये रातों रात नहीं हो सकेगा। हाउएवर, ताहम द प्रेजेंट गवर्नमेंट, मौजूदा हुकूमत, कुड टेक द फर्स्ट स्टेप, पहला एक कदम ले सकती है, बाई फार्मूलेटिंग और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, कि वो एक बनाए एक ऐसा तरक्की का मंसूबा जो लंबे अरसे के लिए हो, टू हेल्प इट एलोकेट रिसोर्सेज, जिससे मदद मिले कि वो ज़राए दें, उनको एलोकेट करें इन ट्रांसपेरेंट मैनर, एक शफाफ तरीके के साथ, फॉर द टारगेटेड जियोग्राफिकल एरियाज, कुछ ऐसे इलाके जो पसमानदा हैं, सेक्टर्स एंड स्कीम्स, कुछ इलाके और स्कीम्स, इम्प्लीमेंटिंग सच आ स्ट्रेटजी, और अमल में लाएँ, ऐसी लाए अमल, विल इंश्योर दैट द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, और इस बात को यकीनी बनाएं कि तरक्की के जो समरात हैं वो पहुंच सकें, रीच पीपल अक्रॉस बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के तमाम लोगों को पहुंचें, थ्रू द एफिशिएंट यूज़ ऑफ वट एवर मीगर फिनेंशियल रिसोर्सेज, जो कुछ भी उसमें मुमकिन हो तेज़ी के साथ, अगरचा के माली ज़राए कम है। द प्रोविंस हैज़ एट इट्स डिस्पोजल, जो इसको मिले हुए हैं। अब देख रहे हैं उर्दू में ट्रांसलेशन। बलूचिस्तान का 2024-25 का माली साल का 955.6 अरब रुपए का बजट पाकिस्तान के सबसे बड़े मगर कम आबादी वाले सूबे के गरीब शहरियों से कई वादे करता है। इन वादों में से बेशतर, अगर सब नहीं तो, माली साल के इख्तिताम तक पूरे नहीं किए जाएंगे, जैसे कि पिछले सालों में हुआ है। तनाज़ात से भरे सूबे में नई पाकिस्तान पीपल पार्टी हुकूमत का पहला बजट माली नज़्म व ज़ब्त नाफिज करने या सूबाई तरक्याती अखराजात में इस्लाहात करने की कोशिश की कमी को जाहिर करता है। हालांकि नामुकम्मल मनसूबों के बढ़ते हुए बोझ के बावजूद बजट में आइंदा साल के लिए 321 अरब रुपए के तरक्याती फ़ंड्स का बड़ा हिस्सा 2700 से ज़ायद नए मनसूबों पर खर्च करने का तस्वुर पेश किया गया है, बजाय इसके कि जारी मनसूबों को मुकम्मल करके तरक्याती बोझ को कम किया जाए। ये ज़ाहिर करता है कि सूबे की हर हुकूमत किस तरह कानून साजों को अपने साथ रखने के लिए टैक्स दहिंदगान के पैसे का गलत इस्तेमाल करती है। फिर भी जब हालात ख़राब होते हैं तो इन हराफात को रोकना नामुमकिन होता है। बलूचिस्तान में हर चंद साल बाद ये कहानी दोहराई जाती है। यकीनन सूबे की सियासी क़यादत पर अवाम का एतमाद मुसलसल नाक़िस हुक्मरानी, गैर मुतवाज़न तरक्की और बेकाबू माली बदअनवानी की वजह से मुतसलसल होता रहा है। बलूचिस्तान की तकरीबन 60% आबादी ख़त्े गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है और अवाम और हुक्मरानों के दरमियान एतमाद का फासला बढ़ रहा है। तो सूबे भर में बढ़ती हुई सियासी नापसंदीदगी और बढ़ती हुई अस्करियत पसंदगी देख कर हैरत नहीं होती। बलूचिस्तान की बिगड़ती हुई कानून व नज़म की सूरत हाल का तकाजा है कि सूबाई हुक्मरान सियासी और माली हुक्मरानी को बेहतर बनाए, बड़े तरक्याती बजट की इस्लाह से शुरू करते हुए, ताकि एतमाद के फ़र्क को कम किया जा सके। ये रातों रात नहीं होगा, ताहम मौजूदा हुकूमत तवील मुद्दती तरक्याती हिकमत अमली तैयार करके पहला कदम उठा सकती है, ताकि वसाइल को शफाफ तरीके से हदफशुदा जोग्राफियाई इलाकों, शोबों और मनसूबों के लिए मुख्तस किया जा सके। इस तरह की हिकमत अमली पर अमल दरामद से ये यकीनी होगा कि जो भी कम माली वसाइल सूबे के पास हैं, उनका मौसर इस्तेमाल करते हुए तरक्की के समराद पूरे बलूचिस्तान के लोगों तक पहुंच सकें। अच्छा जी, आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली अपने बच्चों के साथ इसको शेयर करें, जिससे इंग्लिश इम्प्रूव होगी और इवन आपके CSS एग्ज़ाम में आपका ये जो इंग्लिश पढ़ने का रुझान है, आपकी प्रैक्टिस है और इसके अंदर डीपन होने की एक सूरत हाल है। एडिटोरियल से बेहतर टॉपिक कोई नहीं हो सकता, जो आपको पॉलिटिकल साथ साथ में एक डीप विजन के साथ साथ एक जो करंट हालात हाज़रा हैं उनके बारे में भी आगाही देता है। सो इस चैनल को हमने बेहतर से बेहतर बनाना है, लेकिन सब ने मिलकर, जितने भी आप लोग हमारे व्यूअर्स हैं, कमेंट्स किया करें, इसको लाइक किया करें और इसको शेयर किया करें। इससे एक पैशन मिलता है और फिर डेडिकेशन से काम करने के लिए दिल करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। कमेंट्स का वेट करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।